नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर में जो भी बच्चे अभी इस बार एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस होता है वो किस तरह का होता है, सिलेबस में कौन से इम्पोर्टेंट जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं। साथ ही साथ हम देखना चाहेंगे और ये समझने का भी प्रयास करेंगे कि कौन सा विषय जो है यानी कि जो सब्जेक्ट है किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है और कौन से विषय हैं जो कि हमारे लिए ज़्यादा स्कोरिंग हो सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ मैं इस बात को भी बताने का पूरा प्रयास करता रहूँगा बीच बीच में कि कौन से विषय हैं जो आपके यूपी टेट या सी टेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और उन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पूरी तरह से मार्किंग स्कीम समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर जो बीएड वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से जो छात्र करना चाहते हैं उनकी मार्किंग स्कीम क्या होगी, स्कोर कैसे आपको मिलता है और साथ ही साथ में आपको किन विषयों पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी जिस डॉक्यूमेंट से मैं आपको बता रहा हूँ वो आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, जो कि मैं आपको इसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि हर एक कैंडिडेट के पास में ये जो सिलेबस होता है वो होना ही चाहिए, क्योंकि विदाउट सिलेबस विदाउट कंटेंट जो आपको पढ़ना है, अगर आपकी उसकी जानकारी नहीं हो तो आप कहीं ना कहीं उस एम से भटक जाते हैं, उस गोल से भटक जाते हैं और आपको ये पता नहीं चल पाता कि असल में आपको पढ़ना क्या है या समझना क्या है। तो हर एक व्यक्ति के पास में सिलेबस ज़रूर होना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन से वो पीडीएफ डाउनलोड करके सिलेबस अपने पास रख लेंगे। तो यहाँ पर एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें किन चीज़ों को आपको देखना है, यानी कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, और फिर हम लोग डिटेल से फिर हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, बट मैं आपको बताऊँ यहाँ पे सिलेबस। तो सेमेस्टर वन में दोस्तों जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दो टाइप के कोर्स हैं आपको दिख रहे हैं, कोर्सेज जो है आपके ना कोर कोर्सेज और ईपीसी वन, ईपीसी टू और ईपीसी थ्री, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इनको भी मैं बताऊँगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं इंटर्नशिप। तो इस तरह से आपकी मार्किंग होती है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके आधार पर आपको टोटल बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क्स दिया जाता है। आइए एक एक करके सब्जेक्ट को समझा देता हूँ अभी ब्रीफली, और उसके बाद फिर हम इसको डिटेल में। तो पहले जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कोर कोर्स 101, जी हाँ दोस्तों ये देखिए आप कोर कोर्स 101, ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। सो मैं आपको बताऊं दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके जो भी आप सी टेट यूपी टेट की तैयारी करेंगे आगे चल कर, आप जब एग्ज़ाम देंगे देखेंगे आप कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊं तो ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और क्योंकि आप इस विषय में आपको थोड़ी समझ होनी भी चाहिए, आपकी महारत भी डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि समय के साथ में आप जब शिक्षण करेंगे, आप एक टीचर के रूप में काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी पता चलना चाहिए कि जिस तरह से बच्चों का विकास होता है सो उनके मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ किस तरह से आपको अपने टीचिंग में भी बदलाव लाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी। इसके बाद चाइल्डहुड के अंदर हम उन सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ते हैं कि जो आपको एक शिक्षक के रूप में बच्चों के साथ अच्छे से तालमेल बैठाने में भी मदद करता है। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप ये जो विषय है, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें वो हर एक चीज़ आपको बताने का प्रयास किया गया है। वो हर एक चीज़ आप पढ़ेंगे जिससे आप एक बेहतर टीचर बनकर, जो कि एक शिक्षक के रूप में, एक ऐसे फैसिलिटेटर के रूप में, एक को लर्नर के रूप में काम करेगा, जो कि बेहतर तरीके से शिक्षा भी प्रदान करेगा और साथ ही साथ पे शिक्षा के जो उद्देश्य है कि समाज का विकास हो, बच्चे का खुद का भी आपका बोल सकते हैं एजुकेशनल, सोशल और कल्चरल जो डेवलपमेंट है, वो सारी चीज़ें आप सुनिश्चित कर पाएंगे। तो इस तरह से उन चीज़ों का आपको ज्ञान भी होगा और आप पढ़ाते वक्त जब आप टीचर बनेंगे तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये है आपका कंटेम्प्ररी इंडिया, जिसे हम लोग बोलते हैं समकालीन भारत। ये कोर कोर्स 102 है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान समय में जो शिक्षा की आवश्यकताएं हैं वो क्या है, शिक्षा की आवश्यकताएं और जो आज़ादी के बाद शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उसे पूरा करने के लिए अभी तक क्या क्या प्रयास किए गए। इसके बाद हम ये समझने का प्रयास करेंगे इस विषय में कि कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन समय में क्या प्रयास हो रहे हैं, कौन सी समस्याएं आ रही हैं शिक्षा के समक्ष,
और क्या जो है प्लान और योजनाएं सरकार बना रही है, क्या रणनीतियां होती हैं सरकार की, जिनको कि इम्प्लीमेंट करके शिक्षा को और बेहतर किया जा सकता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, लर्निंग एंड टीचिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं अधिगमकर्ता, अधिगम और शिक्षण। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और यहाँ पर आपको मनोविज्ञान से परिचित करने का प्रयास किया जाएगा, जो कि एक सीखने वाले व्यक्ति की यानी कि लर्नर, लर्निंग और टीचिंग, यानी कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान आप क्या सोचते हैं। एक अगर आप सीखने वाले हैं, एक स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट का मनोविज्ञान क्या होता है, स्टूडेंट की साइकोलॉजी क्या होती है, उस प्रक्रिया के दौरान, लर्निंग प्रक्रिया के दौरान क्या साइकोलॉजी टीचर की होनी चाहिए, क्या स्टूडेंट की होनी चाहिए, और टीचिंग में क्या साइकोलॉजिकल बदलाव या साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझेंगे। तो सिर्फ साइकोलॉजी नहीं समझेंगे आप, बहुत सारे यहाँ पे टेस्ट के बारे में समझेंगे, पर्सनालिटी के बारे में समझेंगे, मनोविज्ञान जो होता है शिक्षण से संबंधित सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद है कोर्स 104 यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब आप जो भी शिक्षण करते हैं, एक टीचर के रूप में आप जो भी पढ़ाते हैं, अगर आप उसका आकलन ना करें, आप असेसमेंट ना करें, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता नहीं चल पाता कि आप जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो बच्चों तक सही से पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। जो ज्ञान आप बच्चों में आप पहुंचाना चाहते हैं, बच्चों के अंदर विकसित करना चाहते हैं, वो बच्चे प्राप्त कर भी रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। असेसमेंट एंड लर्निंग जो है, असेसमेंट फॉर लर्निंग विषय यानी कि अधिगम का आकलन जो विषय है, इसके अंतर्गत आप उन सारे विधियों के बारे में, उन प्रोसेस, उन टेक्निक्स, उन सिद्धांतों के, उन थियोरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो आपको एक बेहतर तरीके से असेसमेंट के बारे में समझाएंगे। आप क्विज़ के बारे में पढ़ेंगे, आप पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, आप आईक्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो एक अच्छे असेसमेंट में होनी चाहिए, असेसमेंट की प्रक्रिया के दौरान होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों से आप परिचित होंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो आपको इनके आपके थियरी पेपर होंगे, और ये जो थियरी पेपर होता है आप यहाँ पे ये सारे थियरी पेपर। इसके बाद जो इंटरनल और आपके ये रीडिंग है, देखिए ये आपका रीडिंग, रिफ्लेक्शन, आर्ट, एस्थेटिक्स और योगा एजुकेशन, ये सारे कॉलेज लेवल के आपके एग्ज़ाम्स हैं जो आपके कॉलेज के द्वारा कराए जाते हैं। इनके आपको इंटरनल मार्क्स मिलते हैं और ये सारा आपका जोड़कर जो है आप ये देखेंगे 4 सब्जेक्ट मिलाकर, और ये सारा जोड़कर आपको फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क्स मिलता है। अब मैं आपको मार्किंग पैटर्न भी दिखा देता हूँ, चलिए। अब दोस्तों यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि जो अवार्ड होता है, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, वो किस आधार पे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, द डिवीज़न ऑफ बीएड एग्जामिनेशन शैल बी अवॉर्डेड सेपरेटली इन थियोरी एंड प्रैक्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग परसेंट। तो आपके थियोरी एग्ज़ाम में जो आप अंक लाते हैं, उसमें उसके आधार पर आपको डिवीज़न आधारित किया, मतलब कि अगर आप 4 पेपर दे रहे हैं 90-90 अंक के, तो उनका टोटल जोड़कर आपको उसके अंकों के आधार पर भी डिवीज़न निर्धारित किया जाता है। साथ ही साथ आप जो इंटरनल एग्ज़ाम देते हैं उसके आधार पर भी आपको जो है अवार्ड किया जाता है डिवीज़न। तो यहाँ पे समझते हैं। फॉर थियरी देखिए, पहला मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर थियरी। अब यहाँ पे देखिए, फॉर थियरी फर्स्ट डिवीज़न किसको मिलेगा, जो 60% यानी 60 या 60 से एबव स्कोर करता है परसेंटेज में। सेकेंड डिवीज़न किसको, 50% और 60 के बीच में। यहाँ पे जो लिखा है लाइन, इसको मैं समझाने का प्रयास करूँ। सेकेंड डिवीज़न 50 बट बिलो 60, यानी कि 50%, यानी कि 51 से लेकर 60 तक के बीच में जो भी है वो सेकेंड डिवीज़न। और थर्ड डिवीज़न कौन है, 40 है, और 40 से लेकर 41, 42 और 50 के बीच में। तो फर्स्ट डिवीज़न का मतलब 60 से ऊपर, 60%, 60, 61, 62 टू अप टू 100 सारे फर्स्ट डिवीज़न होते हैं। 50, 51 से लेकर 60 तक सेकेंड डिवीज़न, और 40 से लेकर 50 के बीच में जो भी अंक लाएंगे वो थर्ड डिवीज़न होते हैं। अब याद रखिएगा, प्रैक्टिकल में फर्स्ट डिवीज़न किसे मिलेगा, ये यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल इसके लिए प्रैक्टिकल का फर्स्ट डिवीज़न अवार्ड होता है कुछ इस तरह से। जो भी आपके फर्स्ट डिवीज़न जिनको कि 75 से एबव स्कोर होता है प्रैक्टिकल में मिल रहा है। मान लीजिए जो भी सब्जेक्ट का आप जो दे रहे हैं ना, अगर आपको प्रैक्टिकल मार्क्स जो है 75 से एबव नहीं मिले हैं या 75 से ऊपर मिल रहा है, तो मतलब आप फर्स्ट डिवीज़न हैं। सेकेंड डिवीज़न जिनको 65 से लेकर 75 के बीच में है वो सेकेंड डिवीज़न है, और जिनको 55 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स मिलते हैं वो थर्ड डिवीज़न होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप आसानी से समझ गए। फर्स्ट डिवीज़न मतलब जो नॉर्मली आपका फॉर्मेट होता है कि भाई 60 से ऊपर लेकर आएंगे तो फर्स्ट डिवीज़न, 50 टू 60 सेकेंड डिवीज़न, और 40 टू 50 यानी थर्ड डिवीज़न। प्रैक्टिकल के लिए वही बात है, 75 से एबव तो आप फर्स्ट डिवीज़न है, 65 से 75 सेकेंड डिवीज़न, और 55 टू 65 मतलब आप जो है
थर्ड डिवीज़न होते हैं। अब ये तो हो गया इंपॉर्टेंट बात। यहाँ पे इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये है कि पासिंग मार्क्स क्या, जो बच्चे बार बार पूछते हैं उसको बहुत ही सीरियसली आपको अपीयर करना है, देना है। यहाँ पे लिखा है, इफ़ एनी कैंडिडेट फेल्स इन प्रैक्टिकल ईपीसी इंटर्नशिप, ई और सी विल बी डिक्लेयर्ड फेल्ड इन द सेमेस्टर एंड विल बी रिक्वायर्ड टू रीलोल एज ए रेगुलर स्टूडेंट इन द सेमेस्टर। तो भाई इसको सीरियसली लेना है, ऐसा नहीं करना है कि आप उस एग्ज़ाम को दे नहीं रहे या सीरियसली आप उस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो रहे। तो इंटरनल एग्ज़ाम पे भी आपको उतना ही फोकस करना है जितना आप थियरी और एक्सटर्नल एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं। इसके बाद इंटरनल, देखिए यहाँ पे इंटरनल 10 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड बाय कंसर्न टीचर एंड दे विल सेंड फर्स्ट एंड सेकंड कॉपीज विद, जो भी मतलब 10 मार्क्स जो है इंटरनल के टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं उनको देते हैं, उनके द्वारा आपको दिया जाता है। इन केस, अभी हम देखें, इन केस ऑफ ईपीसी एंड इंटर्नशिप द स्पेसिफिक रिपोर्ट शीट, जो आपकी रिकॉर्ड शीट होती है वो सारी चीज़ आपको ईपीसी रिकॉर्ड फाइल विल बी सबमिटेड टू द फैकल्टी फॉर रिकॉर्ड एंड इवैल्यूएशन। तो ये सारी चीज़ थोड़ी डिटेल की है, उसको रहने दीजिए। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, इन केस ऑफ रेकलेस जनरस मार्किंग पैटर्न एविडेंस थ्रू मार्किंग इवैल्यूएशन इन थियरी पेपर ऑफ एबव 80% जेन्युइन एंड ऑफ एबव 90% 5% इन प्रैक्टिकल देयर बाय प्रोवाइडिंग ए सस्पेक्टेड, मतलब कहीं अगर इस तरह से ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सस्पेक्टेड हो जाता है तो भैया देखिएगा आप कि लगे कुछ ऐसा तो स्क्रूटनी के भागीदार आप हो सकते हैं। क्या कुछ मतलब हर एक पेपर में आपका 80% से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है 100 में, और मतलब ये थियरी पेपर है और 95 से आ रहा है, तो आपका थोड़ा संदिग्ध हो सकता है पेपर, तो ये ध्यान रखिएगा जनरस मार्किंग में। चलिए ये सब इतना डिटेल आपको मैंने बेसिक डिटेल्स तो समझा ही दिया है। अब आ गया है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए सेमेस्टर 1 में जैसा मैंने आपको बताया था कि थियरी जो पेपर होता है वो आपका यहाँ पे इस तरह से समझिएगा। यहाँ पे मैं आपको मार्क, कोर पेपर होगा आपका हर एक सब्जेक्ट का। तो अगर 101 की बात करते कोर पेपर यानी कोर कोर्स 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यानी कि बाल्यावस्था और विकास, तो 90 मार्क्स का तो आपका थियरी का पेपर होगा और 10 मार्क इंटरनल जो टीचर्स देते हैं यानी कि कॉलेज वाले देते हैं। इसी तरह से कंटेम्प्रेरी इंडिया के लिए भी है और इसी तरह से फिर आप देखेंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए, यानी कि 90 मार्क्स का आपका थियरी पेपर होता है और 10 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं। तो ये 4 पेपर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं। ये सारे आपको देखना, ये आपके इंटरनल हैं, याद रखिएगा। ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक है आपका ईपीसी वाला पोर्शन, ये 101 E1 100 E1 100 E2 100 E3, तो ये सारा कुछ आपका इंटरनल होता है। इसको भी बहुत सीरियसली देखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं मार्किंग समझा देता हूँ। सो सारा ये जब आप थियोरी पेपर वगैरह दे देंगे तो आपको टोटल मार्क्स कितने मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे टोटल मार्क्स जो आपको मिल रहे हैं, वेट में जस्ट अ मिनट, हाँ ये आप यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। या हाँ यहाँ पे रख दिया मैंने, सॉरी माफ़ करिएगा, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया आपका। सो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब देखिए ये सारे को जोड़ के 400 मार्क्स का तो आप अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि आपके थियरी और इंटरनल को मिला के होता। और ये जो 25-25 जो 4 सब्जेक्ट से है ना, रीडिंग, रिफ्लेक्शन, आर्ट, एस्थेटिक, योगा, एजुकेशन और इंटर्नशिप, ये 25 मार्क्स मिलके भी आपके 100 मार्क्स यहाँ पे बनते हैं। टोटल आपके जोड़कर यहाँ पे जो है 500 मार्क्स का आपका पहला सेमेस्टर होता है। तो याद रखिएगा 500 मार्क्स का पहला सेमेस्टर होगा। कैसे कैसे मिलेंगे मार्क्स आप समझ गए। आप किसके लिए जिम्मेदार है, मतलब आप डायरेक्टली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या आप एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं, वो इन दोनों सेक्शन के लिए। बाकी ये सारे कुछ आपके परफॉर्मेंस पे और टीचर के साथ और कॉलेज के साथ जो इंटरेक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है। तो कौन सा सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन है ये आपका टोटली इंटरनल है। ये एक्सटर्नल मार्क्स प्लस टीचर ने जो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए मार्क्स दिए वो है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप प्रोसेस समझ गए होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर टोटल 500 मार्क्स का होगा, कैसे बनता है वो आप भी अब समझ गए होंगे। पैटर्न को थोड़ा दोबारा से आप देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो दोबारा बोलें। अब मैं आपको दूसरे सेमेस्टर की मार्किंग भी दिखा देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिमिलरली दोस्तों देखेंगे आप यहाँ पर इसी तरह से मार्किंग होती है। आप सेकंड सेमेस्टर में पहुँचेंगे तो आपको इसी तरह से मार्किंग होगी। 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने रहेंगे आपको वहाँ पे। तो आप सेकंड सेमेस्टर में किस तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करना है वो सारा कुछ मैंने आपको बताया है। आप प्लीज़ वीडियो को जाकर चेक करें। मार्क्स कितने होते हैं, किस तरह से मार्किंग होती है, वो सारा कुछ तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो आप अपना मार्किंग यहाँ पर समझ सकते हैं किस तरह से होगा। तो सेकेंड सेमेस्टर भी 500 मार्क्स का टोटल होगा आपका। इसी तरह से थर्ड सेमेस्टर में आते हैं। अब थर्ड सेमेस्टर को देखते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। थर्ड सेमेस्टर में इंटरेस्टिंग बात ये है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स भी होते हैं यहाँ पर आपको थर्ड सेमेस्टर में जो है मात्र 2 ही पेपर देना है। और
बाकी दो आपकी, ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये दो पेपर होगा। और थर्ड सेमेस्टर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे आपका माइक्रो टीचिंग और इस तरह की प्रैक्टिकल चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। सो ये जो 16 वीक का है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको टीचर बनाने में बड़ा योगदान करता है। यहाँ पे आपको देखिए लिखा है 4 वीक अपर प्राइमरी, 8 वीक सेकेंडरी और 4 वीक सीनियर। यहाँ पे आपको टीचिंग करना है, प्रैक्टिकल टीचिंग करना होता है। तो याद रखिए ये चीज़ें आपकी। यहाँ पे फिर आपके फैकल्टी द्वारा पीर ऑब्जर्वेशन, आपके क्लासमेट्स द्वारा ऑब्जर्वेशन, सुपरविज़न के अंतर्गत आपके टीचिंग स्टाइल को असेस किया जाता है, समझा जाता है, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए आपको सजेस्ट किया जाता है। इस तरह से चीज़ें होती है। उसके बाद आपकी कौन सी चीज़ें, पार्टिसिपेशन इन स्कूल प्रोग्राम्स, जो आपके स्काउट गाइड और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, उन सारे में आपको पार्टिसिपेट करना है। कम्युनिटी इंटरेक्शन, जाके नुक्कड़ नाटक या इस तरह की कुछ कम्युनिटी अवेयरनेस टाइप के प्रोग्राम्स भी आपको करने पड़ेंगे जाके थर्ड सेमेस्टर में। बट ये मैंडेटरी नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके स्कूल इंस्टीट्यूशन के ऊपर कि कौन सी एक्टिविटीज़ आपसे कराते हैं। अभी घबराएं नहीं, ये आपको मैं शेड्यूल बता रहा हूँ, ये प्रोसेस बता रहा हूँ, क्या सिलेबस है आपका। अब चलते हैं फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर आपको एक ही मेन सब्जेक्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं पाठ्यक्रम में भाषा, या भाषा जो आप इंग्लिश में बोले लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, एक है। और ये देखेंगे 90 नंबर। बाकी आपको दो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने हैं, ऑप्शनल के भी दो कैटेगरी हैं आपके, 402 का जो ए है, और उसके बाद यहाँ पे आपके देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हैं आपके हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। और इसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन होता है 402 बी। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ह्यूमन राइट एजुकेशन आप देख पा रहे होंगे, ह्यूमन राइट एजुकेशन, डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पीस एजुकेशन। तो इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। किस तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है फोर्थ सेमेस्टर में भी, इसके ऊपर भी मैंने आपको डिटेल वीडियो बनाई है, तो अगर आप चाहें तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। टोटल मार्क्स देख लेते हैं। टोटल मार्क्स यहाँ पर भी आपका 400 ही होगा, और पहले की भांति टोटल मार्क्स यहाँ पर मात्र 400 ही होगा। अब यहाँ रखते हैं फाइनल जो आपके मार्क्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब फाइनल मार्किंग जो होती है वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे जो फाइनल मार्किंग होगी आपकी वो कुछ इस तरह से होगी। इस सारे सेमेस्टर के जोड़ के देखिए, ये रहा आपका फाइनल मार्किंग। सो सेमेस्टर 1 से थियरी और प्रैक्टिकल सारा जोड़ के तो टोटल आपका कितना हुआ, 1200 का एग्ज़ाम हो गया आपका। यहाँ पे जस्ट मिनट, 1200 का टोटल एग्ज़ाम आप देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका थियरी पेपर हो गया। तो 1200 अंक का आप ये देख लीजिए, यहाँ पे पेपर देते हैं, और ये थोड़ा इंटरनल मार्क्स जिसे हम प्रैक्टिकल बोलते हैं। तो 12 + 4 मिला के यानी कि 1600 मार्क्स का आपका टोटल बीएड का एग्ज़ाम होता है, 1600 मार्क्स का। और ये चारों सेमेस्टर में आप जो भी स्कोर करेंगे उसके बेसिस पे आपके एग्रीगेट परसेंटेज बीएड में बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये जो मार्किंग स्कीम है वो आप समझ गए होंगे। अब आगे नेक्स्ट वीडियो के, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको सिलेबस को डिटेल में बताता हूँ। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो को इसके बाद जब स्टार्ट करते हैं, तो उस वीडियो को भी आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें।